श्री परमात्मने नमः। चर चरों में, कण कणों में विराजमान हुआ, अंदर और बाहर विराजमान परम पुरुष पर्वत में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु को, मच्छिंद्र नाथ जी को कैसे प्रसन्न किया सेवा में, इन विषय के बारे में अभी बताएंगे। एक बार क्या हुआ, मच्छिंद्र नाथ जी गोरखनाथ जी के गुरु महाराज है, एक बार इनसे कहा, जाओ बेटा को, जाओ गोरख, जाओ नगरी में जाओ, भिक्षे लेके आओ, ऐसा इनको कहता है। गोरखनाथ जी जाता है, एक घर भिक्षे मांगता है, मिलता नहीं, दो घर मांगता है, तीन घर, ऐसे भिक्षे मांगते रहता है। और एक जगह में पंडित घर में रसोई हो, कोई एक कार्यक्रम हो, ऐसा कुछ कार्यक्रम रहता है। कार्यक्रम में प्राप्त से ज़्यादा भोजन उनको दे देता है, प्राप्त से ज़्यादा भोजन, इसके अंदर दही वड़ा शामिल है, दही वड़ा भी देता है। और दही वड़ा सब देने के बाद और भिक्षे लेके गुरु महाराज के पास आके इनने भोजन कराता है। मच्छिंद्र नाथ जी भोजन सब पाता है। पाने के बाद तो गोरख, ये दही वड़ा बहुत स्वादिष्ट है, मेरे लिए तुम और एक बार मांग के लाएगी, ऐसा मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा देता है। फिर गोरखनाथ जी ने, क्यों गुरु जी, हाँ जाएंगे, इनने कहते हुए दोबारा फिर वो दरवाजे के पास जाता है। बहुत ही भिक्षांदेही अलख निरंजन, ऐसा माता जी से भिक्षे लेने के जाता है। वो माता जी कहता है, और हाँ अभी तो भिक्षे ले गए तुमने। माता जी, मेरे गुरु महाराज को आपकी बना हुआ दही वड़ा बहुत स्वादिष्ट लगा है, और गुरु महाराज का और खाने की अपेक्षा हो रहा है, आप वो एक दो दही वड़ा दे दो। हाँ, तुम्हारे गुरु जी को मैं बना के देते रहो, मैं यही काम है मेरे का। हाँ, तुमने क्या कर दिया, तुम महात्मा नहीं हो और तुम गुरु जी के नाम से झूठ बोल के और भोजन लेना चाह रहा है। नहीं माता जी, मेरे बात समझ लो, और मैं जो आप कुछ भी मांगो मैं दे देंगे, लेकिन मेरे गुरु महाराज के लिए एक वड़ा दे दो। बोलता है, नहीं तुम साधु ऐसे नहीं लग रहे हैं, और तुम पेट भरने के लिए साधु बना हो, और ऐसे कई आप सब बोलता है। बोलने के बाद माता जी ने, मेरे की इच्छा नहीं, हमारे माता जी की इच्छा हुआ है, और आप मेरे को दे दो माता जी, ऐसे बताता है। बताने के बाद माता जी आप जो मांगो मैं दे देंगी। जब वो माता राम कहता है, चलो मैं देखने चाह रहा, आपके एक आँख निकाल के दे दो, मैं वड़ा दे देंगे, ऐसा कहता है। गोरखनाथ जी तत्काल ही ये आँख लगा, ऐसे हाथ लगा के एक आँख निकाल के हथेली में रख के बोलता है, लो माता मेरा आँख ले लो और वड़ा दे दो, ऐसा कहता है। एकदम माता थर होते हुए, काँपते हुए, पसीने होते हुए घर के अंदर भाग जाता है। एक हाथ में वड़ा लेके गोरखनाथ जी के हाथ में धर देता है। तेरा आँख नहीं चाहिए, ऐसे मच्छिंद्र नाथ जी एक हाथ में गोरखनाथ जी, एक हाथ में आँख, एक हाथ में वड़ा लेके धीरे से गुरु महाराज के पास आता है। आने के बाद बताता है, गोरख क्या हो गए। मच्छिंद्र नाथ जी पूछते, गोरख क्या हो गए। माता राम से बस हमने मांगने गए और माता राम ने मना कर दिया, और मना करने के बाद मैंने कहा तुम क्या चाहिए मांगो, माता राम ने आँख चाहिए कहा, मैंने दे दिया। हाँ, इतनी हिम्मत ही लोग की, और हमसे तुमसे आँख मांग लिया, हमें शराब दे साबित कर दो। नहीं गुरुजी, उनकी वो महिला की कोई गलती नहीं है, वो महिला कोई गलती नहीं है, आप उन्हें क्षमा कर दो, ऐसे विनती करता है। हाँ, विनती करने के बाद मच्छिंद्र नाथ जी सोचता है, हाँ गोरख मैंने सब देख लिया, मैं आपकी परीक्षा करने के लिए ये विधि रखा था। ऐसे बोलते हुए गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी ने ऐसे संजीवनी मंत्र बोलते हुए और गोरखनाथ जी का आँख के स्पर्श करता है। जैसी तैसे आँख आ जाता है। आने के बाद बोलता है, मैं आपके गुरु पर शिष्य की परीक्षा में करना चाह रहा था गोरख, आपने पास हो गया है, अब जाओ हिमालय में 12 साल तक तपस्या करो, ऐसा उनको आदेश देता है। गोरखनाथ जी अपने झोली कमंडल दंड लेके और हिमालय के इधर 12 साल तपस्या के लिए निकल जाता है। ये गुरु परीक्षा, और गुरु परीक्षा किए शिष्य के लिए, और परीक्षा। ओम श्री परमात्मने नमः।